जब से गूगल मैप्स का ज़माना आया है, हम सब में एक आदत आ गई है कि हम गूगल मैप्स खोलते हैं और उसमें स्क्रॉल करके अपना शहर देखते हैं। वो हमारे लिए एक एरियल शॉट की तरह काम करता है। लेकिन ललन टॉप की स्क्रीन पर जो आपको एरियल शॉट दिख रहा है, वो किसी ऐसे वैसे शहर का नहीं है। ये दुनिया के सबसे पुराने आबाद शहर का एरियल शॉट है। ललन टॉप के एक दोस्त हैं मुश्ताक, जो इस शहर होकर के आए हैं। शहर का नाम है यरूशलेम, जिसे जेरूशलेम भी कहते हैं। अगर आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना है तो ज शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना आप यरूशलेम भी कह सकते हैं। इस शहर की पूरी कहानी लेकर के और इसकी ढेर सारी तस्वीरें लेकर मुश्ताक आज द ललन टॉप के न्यूज़ रूम में है और इनके साथ मैं हूं निखिल। मुश्ताक, आप जब यरूशलेम गए तो आपने क्या देखा? ये जो एरियल शॉट हमने देखा है, ये एक ऐसी धार्मिक जगह है जो कि इस जेरूशलम शहर को मुस्लिम्स और यहूदियों दोनों के लिए बहुत पवित्र बनाती है। अच्छा। इससे 1 किलोमीटर की दूरी पे वो चर्च है जो क्रिश्चियनिटी का सबसे पवित्र चर्च माना जाता है। तो 2 किलोमीटर के इस रेंज में दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्मों के सबसे पावन, सबसे पवित्र जगहें हैं। जो ये गोल्डन डोम दिख रहा है, इसको मुस्लिम्स के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। इसको हरम अल शरीफ कहा जाता है। अच्छा। इसके सामने जो ये हमको डोम दिख रहा है, ये है अल अक्सा मस्जिद, जिसका नाम हमारे श्रोताओं ने सुना होगा। ये है हरम अल शरीफ, ये है अल अक्सा मस्जिद, और ये जो प्रांगण और कोर्टयार्ड आपको दिख रहा है, ये है वेस्टर्न वॉल, जो यहूदियों के लिए, ज्यूज़ के लिए उनका सबसे पवित्र रिलीजियस प्लेस है। ये सब कुछ एक के ऊपर एक है, जिसकी वजह से यहूदी और मुस्लिम्स इसको बांट नहीं पाए हैं आपस में, और न चाहते हुए भी उनको ये रिलीजियस प्लेस शेयर करने पड़ेंगे। ये वेस्टर्न वॉल ही है कि जहाँ की तस्वीरें आती हैं कि लोग उसके तरफ सर रख के एकदम पास से वहाँ प्रार्थना करते हैं, वहीं का है? बिल्कुल बिल्कुल। यहूदियों का जो सबसे पवित्र स्थान था वो था किंग डेविड का मंदिर। अच्छा। किंग डेविड का मंदिर 72 सदी में रोमन्स ने तोड़ दिया था, उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। डिस्ट्रॉय करने के बाद जो मंदिर का चबूतरा था, उस चबूतरे का सिर्फ एक दीवार बची है, जो कि वेस्टर्न साइड की दीवार थी, इसीलिए उस दीवार को वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। अब चूंकि मंदिर नहीं रहा और उसके चबूतरे एक दीवार बची है, तो वही दीवार यहूदियों के लिए सबसे पवित्र हो गई है और वहीं वो पूजा निशानी क्योंकि है। बिल्कुल, वो उस मंदिर की आखिरी निशानी है। वेस्टर्न वॉल की इमेजेस भी हमारे पास में है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये वेस्टर्न वॉल है। इस तरह यहूदी पूजा करते हैं। अगर आप देखें तो ये 2000 साल पुराने जो पत्थर हैं, इनके बीच बीच में कागज़ की चिट घुसी हुई हैं। बहुत सारे यहूदी ये मानते हैं कि इनको जो भी प्रार्थना करनी हो वो कागज़ पे अपनी प्रेयर लिखें और इस दीवार के जो छोटे छोटे खांचे हैं उनमें घुसाएं। जब तक ये यहाँ रहेगी तब तक उनकी मन्नत पूरी होती रहेगी। अच्छा, तो लोग मन्नत लिख के दीवार पे लगाते हैं। ये पूरा वेस्टर्न वॉल का सीन है, और अगर आप ऊपर देखें तो आपको एक लकड़ी का पुल दिख रहा होगा। अगर आप यहूदी नहीं हैं, स्पेसिफिकली अगर आप मुस्लिम हैं, तो आप डायरेक्ट वेस्टर्न वॉल पे ना जाके इस लकड़ी के पुल को होते हुए ऊपर का जो हरम अल शरीफ और अल अक्सा मस्जिद का एरिया है, डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं। ये मना क्यों है, क्यों नहीं आप जा सकते? ज़्यादातर इसका रीज़न सिक्योरिटी रीज़न है, क्योंकि इसराइल पे टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, तो इसीलिए कई बार कोशिश होती है कि मुस्लिम्स को अलग रखा जाए इस जगह से। ये उस जो लकड़ी का पुल है उसके अंदर का सीन है। इससे होते हुए आप हरम अल शरीफ और अल अक्सा मस्जिद तक जा सकते हैं। ये पार्टीशन किस तरह का है? मतलब शायद ये वेलिंग वॉल ही है। जी हाँ, ये वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल ही है। जो वेलिंग वॉल है, ये एक बहुत ही, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत ही पवित्र जगह है। तो यहाँ पे जो प्रेयर करने आते हैं वो ज़्यादातर रिलीजियस ज्यूज़ हैं। रिलीजियस ज्यूज़ में आदमियों और औरतों के बीच थोड़ी दूरी बरकरार रखी जाती है। तो इस दीवार पर जाके जो प्रार्थना करने की जगह है वो आदमियों के लिए अलग और औरतों के लिए अलग है। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें औरतों के लिए अलग प्रेयर करने की जो जगह है वो दिखाई हुई है। अच्छा, हम बात करते चल रहे थे तो हमारे लिए ये शब्द बदल गया, वेस्टर्न वॉल से वेलिंग वॉल हो गया, और किसी गलती का एहसास भी नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों नाम सही हैं। बिल्कुल। तो ये वेस्टर्न वॉल से वेलिंग वॉल क्यों हो गया, क्यों? एक ये ट्रेडिशन डेवलप हुआ है कि जब ज्यूज़ जाते हैं यहाँ पूजा करने के लिए, तो वो एक मातम भी मनाते हैं कि उनके मंदिर का सिर्फ एक ही दीवार बची है। अच्छा। और कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं बचा उनके मंदिर का, तो वो उनके लिए एक दुखद बात है। तो कई लोग रोते भी हैं,
यानी वेल करते हैं। तो एक ऐसी दीवार जहाँ जाके प्रार्थना के साथ आप रोते हैं, वेलिंग वॉल, इसलिए उसका नाम पड़ा है। तो वेलिंग वॉल नीचे है और उसके ऊपर है उसके ऊपर है अलक्सा और हरम अल शरीफ। हरम अल शरीफ, हम हरम अल शरीफ पे चलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, उससे पहले ये क्या वाद्य यंत्र ये बजा रहे हैं, क्या है ये? इससे पहले के एक वीडियो में हमने कहा था कि इजरायली सोसाइटी में दो मेजर डिविजन्स हैं, एक है यूरोपियन यहूदियों का और एक एशियन यहूदियों का। जो एशियन यहूदी हैं उनको मिज़राही कहा जाता है। उनके पूजा करने का एक तरीका है, एक आइबेक्स नाम का एक प्राणी होता है जो देखने में बकरे जैसा होता है, उसके सींग से बना हुआ ये यंत्र बजाना। अच्छा, ये सींग है? जी। ये हरम अल शरीफ है। ये इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। मुस्लिम्स मानते हैं कि मक्का और मदीना के बाद अगर कोई शहर, अगर कोई एक पर्टिकुलर मॉस्क उनके लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो ये है। ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि प्रॉफेट मोहम्मद अपने घोड़े के साथ एक पत्थर से, जेरूसलम के एक पत्थर से जंप लगाकर हेवन तक गए थे, उन्होंने खुदा से बात करी थी और वापस आए थे। तो वो जो पत्थर है उसके चारों तरफ जो स्ट्रक्चर बना है वो हरम अल शरीफ है। और इसके अंदर बिल्कुल, इसके अंदर आप जा सकते हैं, इसके अंदर जाके आपको पत्थर भी देख सकते हैं और एक अंडरग्राउंड तरीके से आप जाके उसे टच भी कर सकते हैं। जब आप हरम अल शरीफ की तरफ जाएंगे तो ये गेट आता है जिसको इंग्लिश में गेट ऑफ स्केल्स कहते हैं। मुस्लिम्स मानते हैं कि जब दुनिया का ख़ात्मा होगा, जब आखिरत आएगी, जब फाइनल जजमेंट होगा, तो इसी गेट पे आपके पाप और पुण्य को नापने के लिए तराजू लगाया जाएगा। अच्छा। यहीं आपका फाइनल जजमेंट होगा। ये हरम अल शरीफ के अंदर का सीन है। जो कवर्ड एरिया आप देख रहे हैं ये उस पत्थर का एरिया है जिसको रेनोवेट किया जा रहा था। अब ये टूरिस्ट के लिए ओपन है तो आप जाके देख भी सकते हैं। लेकिन एक अंडरग्राउंड रास्ता भी है जिसके थ्रू जाकर आप, अगर आप यहाँ देखें तो कुछ औरतें अभी अंदर हैं, वो आप जाकर उस पत्थर को टच भी कर सकते हैं। हरम अल शरीफ के ठीक सामने ये मस्जिद है जिसका नाम अल अक्सा है। हरम अल शरीफ एक मौसोलियम है, एक मकबरा जैसा है। वहाँ प्रार्थना नहीं होती है, वहाँ नमाज नहीं होती है। नमाज के लिए आप अल अक्सा मॉस्क जाते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को साथ मिला के और साथ साथ वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल, इन तीनों रिलीजियस साइट्स को एक साथ मिला के टेम्पल माउंट कहा जाता है। अच्छा जी। ये अल अक्सा मॉस्क का एंट्रेंस है जहाँ से आप अल अक्सा मॉस्क के अंदर जाते हैं। अगर आप अंदर जाएं तो आपको 16वीं सदी की बना हुआ ये पूरा कॉरिडोर दिखेगा जिसकी छत सीरिया के राजा ने बनवाई थी और ये आज भी वैसे ही बरकरार है जैसे 16वीं सदी में थी। ये मॉस्क के ही अंदर का, मस्जिद के, अल अक्सा मस्जिद के अंदर का सीन है। और ये वो पल्पिट है जहाँ से इमाम अजान देते हैं, जहाँ ख़ास मौक़ों पे आज भी इमाम बैठकर खुतबा पढ़ते हैं यानी सरमन देते हैं। अब क्योंकि ये बहुत पुराना है तो इसको कवर करके रखा, इसको बैरिकेड करके रखा जाता है और सिर्फ जब स्पेशल ओकेजन होता है तभी इसको यूज़ में लाया जाता है। कितना पुराना होगा वैसे? जो मुझे इन्फॉर्मेशन है ये सीरिया के एक बहुत पुराने अमीर ने, अमीर मतलब जो नवाब जैसे थे, उन्होंने ये गिफ्ट करी थी 14वीं शताब्दी में। ये अल अक्सा के ही नीचे के टनल्स का एरिया है जहाँ पुराने ज़माने में और रिसेंटली 1973 तक जब इज़राइल के साथ अरब्स की लड़ाई थी तब अंडरग्राउंड इन एरियाज़ में नमाज़ पढ़ी गई थी। अब ऐसा होता है कि जैसे ईद के टाइम जब बहुत भीड़ होती है तब इस अंडरग्राउंड एरिया को खोला जाता है और यहाँ पे पब्लिकली प्रेयर्स होती हैं। मतलब ये बड़ा दिलचस्प है कि कॉन्फ्लिक्ट ने एक प्रार्थना स्थल के भी आर्किटेक्चर को गढ़ दिया है दोबारा। बिल्कुल, जेरूसलम की इंपॉर्टेंस की वजह से जेरूसलम में को सेंटर में रखते हुए हमेशा लड़ाइयाँ हुई हैं, क्रूसेड्स हुए हैं, रिचर्ड द लायन हार्ट, सलादीन, इन सब ने अटैक किया है और क्रिश्चियन और इस्लामिक कंट्रोल में रहा है। तो लड़ाइयाँ क्योंकि इतनी हुई है तो अंडरग्राउंड एरियाज़ भी बने हैं प्रेयर करने के लिए। ये वो चर्च है जिसे क्रिश्चियनिटी का सबसे पायस चर्च माना जाता है। ये माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसीफाई किया गया था, उसके बाद दफनाया गया था, तो वो दोबारा रिसरेक्ट हुए थे। जिस जगह पर वो रिसरेक्ट हुए थे उसी जगह के ऊपर ये चर्च बनाया हुआ है। इसको कहते हैं द चर्च ऑफ होली सेपल्कर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस चर्च की चाबियां मुस्लिम्स के पास है क्योंकि उन चाबियों को लेकर क्रिश्चियनिटी के जितने भी सेक्ट हैं, जितने भी पंथ हैं, उनमें काफ़ी लड़ाइयाँ थी। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, सीरियन क्रिश्चियंस, मैरोनाइट क्रिश्चियंस और कैथोलिक क्रिश्चियंस, ये सब चाहते थे कि कंट्रोल उनका हो। जब वो अपने कन्फ्लिक्ट को नहीं सॉल्व कर पाए
तो चाबियां फिर मुस्लिम फैमिली को देगी, और एक ही फैमिली के पास ये चाबियां पिछले 800 सालों से हैं। ये इस चर्च का सबसे मेन डोम है जिससे सनलाइट नीचे आती है, और इसके ठीक नीचे ये चबूतरा है, एक मकबरा है जहाँ जीसस क्राइस्ट ने पुनरुत्थान लिया था। ये जो मकबरा है ये 18वीं सदी में बना था। इससे पहले यहाँ पे सिर्फ एक पत्थर का स्लैब था। माना जाता है कि उसी स्लैब पे जीसस क्राइस्ट की डेड बॉडी रखी गई थी। ये एक दूसरा स्लैब है जहाँ जीसस क्राइस्ट को बॉडी को भी रखा गया था। इस जो अगर आप फोटोग्राफ में देखें तो ये मोस्टली रशियन ज्यूज़ हैं जिनका मानना है कि इनकी प्रेयर्स पूरी होंगी अगर ये इस पत्थर को पे अपना माथा टिकाएंगे और इसे चूमेंगे। रशियन क्रिश्चियंस होंगे मेरे रशियन क्रिश्चियंस, बिल्कुल, जो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है उसके फॉलोअर्स। ये किस तरह की, मतलब यहाँ भी सुरंगें और टनल्स वगैरह भी ये जो चर्च है ये एक साथ नहीं बना था। ये 600-700 साल का पीरियड था जिसमें अलग अलग सेक्ट ने अलग अलग कंस्ट्रक्शन किया है इसी एरिया में। तो जो चर्च है वो पहले के रहने वाले एरियाज के ऊपर बना है। ये जो आपने टनल देखा, ये वो टनल है जिसके थ्रू माना जाता है कि जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट की डेड बॉडी को दफनाया गया था और वो पैदा होकर इससे निकल कर आए थे। तो ये था यरूशलेम का द ललन टॉप टूर। मेरे टूर गाइड थे मुश्ताक और यात्री के तौर पे मैं था निखिल। ऐसे ही और सारी ट्रिप्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।